शालीन भाई नमस्कार। नमस्कार। शालीन भाई बहुत अच्छा लगा आप आए। सबसे पहले आपका हमारे जो दोस्त लोग हैं, किसान बंधु हैं, उनके लिए आपका परिचय दें और यहाँ ट्रेनिंग में आने का आपका उद्देश्य और आप पहले क्या करते थे ये थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दें। जी बिल्कुल, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शालीन देशपांडे है। मैं बागबाहरा छत्तीसगढ़ से आया हुआ हूँ, जो महासमुंद जिले में पड़ता है। और हमारी प्रदेश की जो राजधानी है रायपुर, इससे ये करीब 90 किलोमीटर दूर पर पड़ता है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे। जी। इससे पहले करीब 10 साल तक मैं हमारे प्रदेश की जो राजधानी है रायपुर, वहाँ पे रहा हुआ हूँ। और मैंने इसमें फार्मा फील्ड में एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मैंने काम किया है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स पे काम किया है जी। और उसके बाद फिर मैंने एजुकेशन सेक्टर में भी काम किया है एज ए HR जी। उसके बाद कुछ पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी बनी कि हमें अपने गांव की ओर रुख करना पड़ा पारिवारिक परिस्थितियों के कारण जी। और वहाँ मैंने मेडिकल एजेंसी का एक छोटा सा काम स्टार्ट किया, लेकिन क्योंकि उसमें फंडिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, रोलिंग के लिए उतने पैसे चाहिए होते हैं जी। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाऊंगा जी। और क्योंकि मेरा शुरू से ही कृषि में इंटरेस्ट रहा है और कृषि में नहीं कहना चाहूंगा, जैविक कृषि में इंटरेस्ट रहा है जी। तो मैं YouTube पे कुछ जो ज्ञानी लोग हैं जो बताते हैं एथिकल वे में, उनको फॉलो करना शुरू किया। जी। तो जिसमें से आप भी एक हैं सर, हर्ष सक्सेना जी। जी। और पहला जो मैंने आपका वीडियो दिया जो देखा था, वो आप नासिक फार्म में गए हुए थे, मोरिंगा के बारे में आपने डिस्कस किया था। हाँ। तो वो पहला वीडियो मैंने देखा था। तो उस समय तो मुझे जो चीजें दिखी वो कमाई से रिलेटेड दिखी, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं फॉलो करता गया तो मैं अपनी जमीन से भी जुड़ता गया जी। और मुझे चीजें समझ में आने लगी कि हम ऊपर से कितनी भी अच्छी चीजें हमारे पौधों को दे दें, जब तक हम अपनी मिट्टी को मजबूत नहीं बनाएंगे तब तक फार्मिंग सही तरीके से नहीं हो सकती। सही बात। और कुछ लॉकडाउन और कोरोना के चलते मैं यहाँ आने में लेट हो गया जी। लेकिन मुझे समझ में आया कि जब मैं 1-to-1 आपके आमने सामने बैठ करके अगर मैं ट्रेनिंग लेता हूँ या कुछ सीखता हूँ तो मैं ज्यादा अच्छे से और गहराई से ये सारी चीजें सीख पाऊंगा। अच्छा। जी। और आज मैंने करीब 5 से 5.5 घंटे की ट्रेनिंग यहाँ पे ली है जी। और मैं उससे काफी ज्यादा संतुष्ट हूँ। जी। एक प्राथमिक लेवल पे जो हम बैठ करके ट्रेनिंग लेते हैं उसमें जी। जो चीजें समझ में आनी चाहिए वो मुझे 100% आई है। जी। और जब मैं फील्ड में जाऊंगा तो मुझे पता है कि कई नई चीजें भी निकल करके आएंगी। जी। तो आपकी कंसल्टेंसी के माध्यम से मैं उससे जुड़ा रहूंगा। बिल्कुल। और जो भी फार्मिंग में करूंगा, जो भी मेरे एक्सपीरियंस होंगे, जो भी गलतियां होंगी वो मैं आपसे शेयर करूंगा। पक्का। और धीरे धीरे इन सब चीजों से मैं एक पक्का किसान बन जाऊंगा। जी हाँ। जी हाँ। आज आप जैसे भोपाल में आए थे तो हालांकि काफी सफर लंबा रहा आपका। जी। सुबह ट्रेन वगैरह भी टाइम पे आ गई थी, सारी बातें हैं। जी। लेकिन आपको ये आप प्रेरित कैसे हुए कि मुझे ये भोपाल जाना ही चाहिए और ट्रेनिंग अटेंड करना चाहिए, ये किस हिसाब से? आपसे मैं करीब 1 साल पहले व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ा था जी। और आपने बिल्कुल ईमानदारी से सारी चीजें जो हैं, जो भी डिटेल्स आपके पास थी वो मुझे भेजी थी। जी। और मैं तो 1 साल पहले ही आपके पास आने वाला था जी। लेकिन मार्च के आसपास कोरोना ने पीक ले लिया था लास्ट जी। सीजन जी। में। और इस बार भी जब मैं आना चाहता था तो हमारे पूरे परिवार को कोरोना हो गया था। जी। और अभी ये अगस्त का महीना चल रहा है, आज 8 अगस्त है। हाँ। रविवार का दिन है। जी। तो अभी क्योंकि कोरोना के केसेस फिर से बढ़ने स्टार्ट हुए हैं, हाँ, लेकिन हाँ। फिलहाल कम है। तो जी। मैंने सोचा कि ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए क्योंकि एक दिन की बात है। जी। जी। तो मैंने बिल्कुल टिकट आपसे बात करके टिकट अरेंज किया और मैं यहाँ पे आ गया। बहुत बढ़िया। और अच्छा हुआ आ गया क्योंकि बारिश अब रुकने वाली है। जी। तो फील्ड का काम भी स्टार्ट हो जाएगा और एज अ बिजनेस भी ये जी। चीज जी। मैं कॉमर्शियली करना चाहता हूँ। जी। तो अभी से मैं फोकस करूंगा क्योंकि अभी बारिश है तो मिट्टी में माइक्रोब्स बढ़ाने और सही बात है, सुधार सही करने का बात। सही समय है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये सीजन बेस्ट रहेगा आपके पास आने का। और इस ट्रेनिंग में आपको जो मैंने बेसिक कुछ बारीकियां बताई हैं, जी। ये आपको लगा कि ये वाकई में कुछ अलग चीजें हैं जो आम किसान करता है उससे? ये सिर्फ अलग चीजें नहीं है, मेरा मानना है कि ये चीजें पता ना होने पर कमर्शियल फार्मिंग करना संभव नहीं है।
मैं ये नहीं कहूंगा कि फार्मिंग करना संभव नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सोच होती वो ये होती कि घर का जो सबसे नाकाबिल बेटा होता है वो खेती करता है, क्योंकि बाकी लोग तो नौकरी करते हैं। सही बात है। लेकिन है एक्चुअल में इसका उल्टा। आज से कई साल पहले हमारे यहाँ कृषि होती थी, उसमें ऑर्गेनिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि सिर्फ कृषि होती थी। अब हमें ऑर्गेनिक या जैविक लगाना पड़ता है, क्योंकि अब रसायनों का उपयोग होता है। सही बात है। तो आप जैसे लोग हैं जो रसायन मुक्ति में लगे हुए हैं, जी जी, और आज इस व्यवसाय में बोल लीजिए या इस कार्य में पढ़े लिखे लोगों की बहुत जरूरत है। जी जी, अगर हम यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हम यहाँ पे आते हैं, इन छोटी छोटी बारीकियों को समझते हैं। अगर मैं अनपढ़ होता तो मैं आपके ज्ञान को समझ ही नहीं पाता। सही बात है, जो आपने यूट्यूब पे दिया है। जी जी, मैं पढ़ा लिखा था इसलिए समझ पाया कि मुझे यहाँ आना है। जी जी, तो मेरा भी लोगों से मेरी अपील यही है कि आकर के सीखें, क्योंकि जो अप्रत्यक्ष रूप में जो चीजें होती है वो अप्रत्यक्ष रूप से नहीं हो पाती है। बिल्कुल सही बात। और सारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो बारीकियों पे ही होता है, चाहे वो किसी भी चीज में हो। सही बात है, खेती सही की बात नहीं सही बात। तो पढ़े लिखे लोग अगर आएंगे तो आप मान के चलिए डॉक्टर इंजीनियर की जो सैलरी है उससे कम से कम 3 गुना तो हम खेती के द्वारा सही बात है, बिल्कुल सही बात कर सकते हैं। बिल्कुल सही और बात। ये आज की डेट में खासकर कोरोना काल और आने वाले जो और बड़े बड़े चैलेंजेस हमारे सामने आने वाले हैं, जी, तो आप मान के चलिए कि आप एक लाइफ सेविंग एजेंट हैं, ना कि एक कृषक हैं। हाँ, सही बात है। तो ये चीजें भविष्य में होने वाली है, और मुझे ये भी पता है कि आज से 5 या 10 साल बाद एक ऐसा समय भी आएगा जब लोगों की कतारें होंगी जैविक प्रोडक्ट खरीदने के लिए, और वो उपलब्ध नहीं होगा। बस तो आप बस मान के चलिए कि मैं अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए तैयारी कर रहा वो हूँ। ही दिन अपने को देखना है शालीन भाई, और बहुत बहुत धन्यवाद आप आए, और थैंक्स अ लॉट, और बिल्कुल अपन एक मिलते चीज रहेंगे। इसमें मैं और जोड़ना जी जी, चाहूंगा बोलिए। कि प्रत्यक्ष रूप से मैं यहाँ पे आया हूँ, लेकिन ये काम जो है मैं और मेरी पत्नी मिल करके करते हैं। बहुत बढ़िया, और क्योंकि वो गांव की पढ़ी लिखी महिला है जी, और उन्होंने BSc IT किया हुआ है, GNIIT किया जी, हुआ जी, है, जी। इंग्लिश में MA उन्होंने किया हुआ है, बहुत बढ़िया, और वो कंधे से कंधा मिला करके मेरा साथ देती है। बहुत तो बढ़िया। मुझे इस बात का प्राउड है कि पढ़े लिखे होने के बाद नॉर्मली जिस चीज से हम दूर भागते हैं, जी, गाँवों जी, से जी, और कृषि जी। से, तो उन्होंने मेरा साथ दिया है। बहुत बढ़िया है। उनको भी मैं आपके माध्यम से उनको धन्यवाद उनको कहना मेरी चाहूंगा। तरफ से भी ऑल विशेस, बेस्ट विशेस दीजिएगा, जी। और बोलिएगा मैंने याद किया है, और मेरी बेस्ट विशेस आपको दोनों को आगे आने वाले वेंचर्स के लिए, है ना। धन्यवाद। राइट शालीन भाई, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट जी। थैंक यू।